नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। आज राष्ट्रीय पेसा दिवस है और पेसा दिवस के उपलक्ष्य पर ही हेमंत सोरेन सरकार ने कल की कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली को मंजूरी दी और आज अड्रे हाउस में पेसा रूल 2025 अधिसूचित होने पर स्वशासन संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे यहाँ पर आई हुई थी, यहाँ पर लोगों से मिली और जिसके बाद सभी लोग पारंपरिक ढंग से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे लोग नृत्य वाद्य यंत्र बजाते हुए, माथे पर कलश लेते हुए ये अड्रे हाउस से सीएम आवास की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया जाएगा। क्योंकि देखिए कि 25 सालों के बाद झारखंड में आदिवासियों को अपना हक मिल रहा है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पेसा नियमावली की मांग चल रही थी कि झारखंड में लागू हो। अब 25 सालों से, क्योंकि अभी तक जितने 5वीं अनुसूची में शामिल जो 10 राज्य है उनमें से 8 राज्यों में अब तक लागू हो गया है। हालांकि झारखंड में अब लागू होगा तो ये 9वां राज्य बनेगा और उस सूची में भी शामिल हो जाएगा। तो ये झारखंड के लिए आज का दिन और कल एक ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि पेसा नियमावली पर मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द झारखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा। 15 जिले हैं जहां पर ये पूरी तरीके से पेसा नियमावली यानी पेसा एक्ट लागू होगा और आंशिक रूप से वैसे 3 जिले हैं जहां पर पेसा कानून लागू किया जाएगा। जोहार, आज पेसा दिवस है। 29वां साल पेसा कानून बनने का आज पूरा देश मना रहा है। झारखंड के लिए भी आज की सुबह नई है। पेसा दिवस के पूर्व संध्या पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पेसा नियमावली को पारित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि जो जनजातीय स्वशासन का सपना हम लोगों के पूर्वजों ने देखा उसको पूर्ण किया जाएगा झारखंड में भी। आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनजातीय समूह के लोगों ने एक स्वर से पेसा को झारखंड में लागू करने की मांग रखी थी। कई सारे आंदोलन, कई एक्टिविस्ट, कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने इस मांग को राज्य में लगातार रखा था, लेकिन झारखंड के निर्माण के 25 साल के बाद यह सपना पूरा हो पाया है। हम लोग इसको आदरणीय दिशोम गोरो जी को समर्पित करते हैं। यह निर्णय उनके रहते यह हो पाता तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण उनके लिए भी होता कि उन्होंने झारखंड निर्माण के साथ जो सपने देखे थे उसको पूर्ण कर पाते। मैं इस पेसा को साकार करने के लिए, झारखंड में लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और अपने पार्टी के प्रभारी के राजू जी का, जिन्होंने पग पग पर इस नियमावली को इस तरीके से बनाने में हम लोगों की मदद की कि आज इसमें जो पारंपरिक व्यवस्था, जो जनजातीय समूह की उम्मीद थी, उसको पूरा करने का मौका हम लोगों को मिला। पूरा महागठबंधन का जो सभी दल हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो और आरजेडी हो, अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने इसके लिए संवाद किया। चाईबासा हो, चाहे रांची में जनजातीय समूह के लोगों को बुलाना, सोशल एक्टिविस्ट को बुलाना, पार्टी के स्तर पर भी विधायकों से, मंत्रियों से कई तरह के संवाद स्थापित करके इसको धरातल पर लाने का हम लोगों ने काम किया है। पेसा को लेकर के कई सारी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास विपक्ष के लोगों ने किया, लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब यह धरातल पर उतरा है तो हमारे राज्य के सभी जनजातीय समूह को उनके पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप ग्राम सभा में उनका अधिकार मिलेगा। यह ग्राम सभा जनजातीय समूह के मुखिया के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त करने में इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। महिलाओं की उपस्थिति ग्राम सभा में होना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ जो पंचायत के सहायक सचिव होंगे उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक प्रयास है झारखंड की महागठबंधन सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, कि जनजातीय स्वशासन को एक और कदम बढ़ाया जाए और उसको सशक्त किया जाए। मैं तहे दिल से पूरे राज्यवासियों को इस नियमावली को समर्पित करती हूँ और विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी कैबिनेट के साथियों का, विधायकों का, जिन्होंने इसको सच करने में अपना योगदान किया है। धन्यवाद।